तो भाई मामला अब मजाक मस्ती से सीरियस वाले मुद्दे पे आ चुका है। ठीक है, दुनिया तो रहेगी उस सर्कल में, हमारा नाम फॉरएवर WWE चैंपियनशिप और वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप असली अखाड़ा ग्रेट खली टूर्नामेंट इससे अब हमेशा जुड़ा रहेगा। अब हमें पसंद आए ना आए, लेकिन देखो हम उस सर्कल से बाहर आ गए तो हम अब कायदे से बात कर लेते, क्योंकि पिछले कुछ दिन में पर्टिकुलरली 24 से 48 घंटे में जो जो चीजें हुई हैं, अब उसको सीरियसली मैं तुम्हारे सामने रखूंगा तो तुमको पता चलेगा कि मजाक मस्ती से हटके यहां पर कितना बड़ा कबाड़ा रियल मैड्रिड खुद ने किया है। ठीक है, और उसका डैमेज लिमिटेशन भी कबाड़ा ही कर रहे हैं। वो कहते हैं ना, नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, डैमेज लिमिटेशन करना भी नहीं आता इस क्लब को। वो मैं तुमको बताऊंगा किस तरीके से यहां पर हो रहा है। लेकिन जब आप इंटरनल डिटेल्स को जब आप सुनोगे ना, जिस तरीके से नेटफ्लिक्स लेवल स्क्रिप्ट दुनिया के सामने खुद रियल मैड्रिड के लीकर्स की मैं बात करूं, स्पेनिश मीडिया की मैं बात करूं, या फिर इन बेवकूफ प्लेयरों की मैं बात करूं, तो तुम भी हैरान हो जाओगे कि यहां पर ये उस क्लब में हो रहा है जिस क्लब को बैठ के ये सोचना चाहिए कि ये जो 2 साल चले गए, ये जो फैंस के साथ धोखाधड़ी हो गई, ये जो लक्ष्मी चिटफंड के बाद रियल मैड्रिड चिटफंड कर दिया हमने, इसको ठीक कैसे किया जाए। और उसमें जब जोसे मूरिन्हो का मसाला डाला जाएगा तो कुकर फट जाएगा। और अब चाहे वाल्वर्दे का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया हो, चाहे चुआमेनी का ऑफिशियल स्टेटमेंट आ गया हो, रियल मैड्रिड ने उन दोनों को फाइन भी मार दिया हो, लोग कह रहे हैं कि डैमेज लिमिटेशन भी है, किस तरीके से है, किस तरीके से लोगों ने इस चीज को परसीव किया है, वो हम बात करेंगे। लेकिन कहानी बुधवार को स्टार्ट होती है। कहानी मामूली एक टैकल से थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो जाती है, उसके बाद दोनों को यहां पर शांत किया जाता है। ड्रेसिंग रूम के कुछ प्लेयर्स ने दोनों को अलग थलग भी कर दिया। अगले दिन गुरुवार को कोचिंग स्टाफ ने दोनों को एक टीम में रख दिया, तो किसी वाल्वर्दे भाई साहब ने ये कहा कि चुआमेनी बच गया। ये इस लेवल के डायलॉग यहां पर एथलेटिक डेविड ऑनस्टीन जैसा बंदा यहां पर अपने आर्टिकल में लिख रहा है कि ये हो रहा है, वाल्वर्दे ऐसे इंस्टिगेट कर रहा था। इसके बाद जब यहां पर यह मामला और गर्मा गर्मी हो गई, तो जो बुधवार को मामला जब ड्रेसिंग रूम में ठीक कर दिया गया था, लेकिन गुरुवार को यानी कि थर्सडे को यह मामला लिटरली एक वायलेंट क्लैश में हो गया। और उसका नतीजा ये निकला कि यहां पर पहले तो वाल्वर्दे, ये मैं तुमको अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा, और तुमको मैं यहां पर लिटरली किसी और एल मुंडो, मार्सा, DROAS यहां पर बात हो रही है एथलेटिक डेविड ऑनस्टीन के आर्टिकल की। ठीक है, क्रेडिबल न्यूज है, और सबने कितने ही आर्टिकल पढ़ रहे हो, सब ये बोल रहे हैं कि इनसाइडर सोर्सेज और मल्टीपल सोर्सेज ने इस इंफॉर्मेशन को कंफर्म किया है कि जो अंदर की खबर बाहर आई है वो लिटरली 90% सच्ची है। उस टाइम जब वायलेंट क्लैश हुआ तो वाल्वर्दे के खून में निकला और वाल्वर्दे अनकॉन्शियस भी हो गया। यह मामला इतना गंभीर था और इतनी जल्दी हुआ कि एक्चुअली में ड्रेसिंग रूम में सब इस चीज को लेकर कंसर्न हो गए थे कि वाल्वर्दे अनकॉन्शियस हो गया, इवन चुआमेनी भी। इसके बाद यहां पर वाल्वर्दे को हॉस्पिटल लेके गया गया, और यहां पर जोस एंजल सांचेज यानी कि जनरल मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड वो ड्रेसिंग रूम में आते हैं और हड़काना स्टार्ट करते हैं। और इसके बाद हम देखा ही है कि किस तरीके से यहाँ पर डैमेज लिमिटेशन के चक्कर में। अब तुम मेरे को जेन्युइनली एक चीज बताओ, क्या दुनिया कभी मानेगी कि यहां पर वाल्वर्दे को टेबल से हिट होकर चोट लगी थी, वाल्वर्दे ने चुआमेनी के नहीं मारा, चुआमेनी ने वाल्वर्दे के नहीं मारा? और इवन इफ अगर दुनिया मान भी ले, मजाक तो बन चुका, डैमेज जितना होना था हो चुका। ठीक है, आपकी PR जितनी घटनी थी घट सकती थी, आपकी क्रेडिबिलिटी जितनी घट सकती थी घट सकती थी। यहां पर काफी सारे इनसाइडर सोर्सेस ने यह बताया कि इस मामले में बहुत हद तक ब्लेम वाल्वर्दे को जाता है, क्योंकि इट वाज वाल्वर्दे जिसने एज कैप्टन यहां पर इंस्टिगेट किया। लेकिन काफी लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर दूध का दूल्हा वाल्वर्दे नहीं है तो दूध का दूल्हा तो चुआमेनी भी नहीं है। ये तो सही बात है कि भाई दोनों ने लड़ाई करी है, एंड अल्टीमेटली हमको देखा कि इस तरीके से वाल्वर्दे ने डैमेज लिमिटेशन करा। उसके बाद हमने देखा यहां पर कि होक्टुआ चुआमेनी ने भी यहां पर बता दिया कि भैया देखो गलती हो गई है, माफी चाहेंगे और अब हम आगे बढ़ेंगे। एक चीज जो अभी भी मिसिंग है वो ये है कि ना ही वाल्वर्दे ने अपने मैसेज में चुआमेनी के लिए कुछ लिखा और ना ही चुआमेनी ने अपने मैसेज में वाल्वर्दे के लिए कुछ लिखा। दोनों ने एक तरीके से माफी मांगी है मद्रिदिस्तास के लिए, अपने टीममेट्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। अगेन अ टिपिकल कॉर्पोरेट डैमेज लिमिटेशन। समझते हैं कि ये तो बेयर मिनिमम है, मैं पहले बता रहा हूं ये बेयर मिनिमम है। जिस तरीके का कांड ये दोनों करके आए, और वो भी तब जब रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम ऑलरेडी खत्म है। आज के टाइम में अगर आप ड्रेसिंग रूम में देखोगे तो सीनियर प्लेयर है कौन है? चुआमेनी के सीनियर प्लेयर में काउंट नहीं होगा। 5 साल हो गए, 6 साल हो गए। वाल्वर्दे 2016 में आया था, आज से 10 साल पहले रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम का हिस्सा बना था। क्या ये सीनियर प्लेयर नहीं कहलाएगा? अगर कल को कार्वाहाल जाएगा तो फर्स्ट नेम जो कि कैप्टनसी में आएगा वो वाल्वर्दे का है। तो ये तो बेयर मिनिमम है जो उन्होंने यहां पर एक कॉर्पोरेट डिप्लोमेटिक मैसेज लिखा, कितना ही दिल से लिखा हो चलो, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को मेंशन नहीं करा, मान लेते हैं।
इसके साथ ही यहां पर वालवर्दे का जो पर्सनल स्टेटमेंट मेरे को लगा वो ये था कि वो अभी भी इस चीज पे ज्यादा खिसियाया हुआ था कि लीक कौन कर रहा है। ये बात भी सच है, ये बात भी एड्रेस होनी चाहिए कि भैया लीक कर कौन रहा है और ये नेटफ्लिक्स लेवल स्क्रिप्ट अखबारों को दे कौन रहा है दुनिया के सामने इस कदर। ऐसा नहीं है मनमुटाव बहुत क्लब्स में होते हैं, ऐसा नहीं है कि लड़ाइयां नहीं होती, बिल्कुल होती है। मैनेजर्स प्लेयर्स के बीच में होती है, प्लेयर प्लेयरों के बीच में होती है, कभी कभार तो ओनर और प्लेयर के बीच में होती है। प्रीमियर लीग की अगर हम क्लब्स की बात करें तो नॉटिंघम फॉरेस्ट का ड्रामा सबको पता है कि इस तरीके से यहां पर ओनर उसको हड़का देता है। अगर आईपीएल की मैं बात करूं तो यहां पर भी पता चलता है कि हर्ष गोयन का किसने किसको हड़का दिया, उसने इसको हड़का दिया। रियल मैड्रिड में लिटरली गुत्थम गुथाई हुई है, हॉस्पिटल जाना पड़ गया, सर फट गया यहां पर, खूनम खान हो गया। और उसके बाद कैसे कैसे हुआ, क्या रीजन थे, किसने कवर करा, किसने कवर नहीं करा, किसने बचाया, किसने नहीं बचाया, इन सब में मिस्टर आर्बेलोआ कहां थे? आर्बेलोआ कहीं नहीं थे। आर्बेलोआ कहते थे हमारा बैटर ही नहीं है। आर्बेलोआ ने, मैं बताया था यहां पर, अनलाइक आर्बेलोआ, कार्लो एंसेलोटी का एक प्रोटोकॉल था। वो क्या करता था कि वो यहां पर इन मामलों में नहीं आता था। पर आर्बेलोआ का ना आना और एंसेलोटी का ना आना थोड़ा अलग है। भले ही यहां पर आर्बेलोआ ने एंसेलोटी वाला रास्ता अपनाया हो, लेकिन एंसेलोटी का सोचना ठीक था। वो इसलिए क्योंकि वो चाहता था कि अगर हर चीज में मैनेजर घुसेगा तो कहीं ना कहीं ड्रेसिंग रूम में कभी हार्मनी और लीडरशिप बनेगी नहीं नेचुरली। तो उसको पता था कि उसके ड्रेसिंग रूम में कोर्तुआ, टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, एक टाइम तक करीम बेंजेमा, कारवाहाल, ये सब है। और जब तक ये सब है तब तक उस तक बात जानी ही नहीं चाहिए। आज आर्बेलोआ ने भी करने की कोशिश तो यही की, लेकिन अल्टीमेटली गलत ये हो गया कि आर्बेलोआ ये चीज भूल गया कि जिन प्लेयरों पे वो भरोसा कर रहा है वो प्लेयर भरोसे नहीं सीढ़ी वाले हैं। आर्बेलोआ इस मामले में इसलिए नहीं आया क्योंकि आर्बेलोआ चाहता था कि यहां पर ड्रेसिंग रूम के जो प्लेयर्स हैं वो आपस में खुद सुलटा लें, लेकिन नहीं हुआ। द फैक्ट कि यहां पर बुधवार की लड़ाई जब वापस घर गए और गुरुवार को एक ड्रामा हुआ, तो आर्बेलोआ ने ना बुधवार को डैमेज लिमिटेशन किया और ना ही यहां पर गुरुवार को। और मैं आर्बेलोआ को जितना ब्लेम करता हूं, क्योंकि आर्बेलोआ की एज अ मैनेजर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। वो ये नहीं कह सकता कि मेरे को तो मैनेजमेंट ने सपोर्ट नहीं किया। वो ये भी नहीं कह सकता कि यहां पर अल्टीमेटली उसके ड्रेसिंग रूम में जो प्लेयर है उन्होंने उसको धोखा दिया, वो उस यहां पर लायक नहीं है। एग्रीड, एट सम एक्सटेंट एग्री करता हूं। लेकिन आर्बेलोआ एज अ मैनेजर, भाई तेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कमांड तो तू ही अर्न करेगा। अगर आर्बेलोआ को ये रियल मैड्रिड के प्लेयर्स रिस्पेक्ट नहीं कर रहे तो यस ये उनकी गलती है, लेकिन आर्बेलोआ उसका एग्जांपल भी तो सेट नहीं कर रहा। जाबी अलोंसो अल्टीमेटली ये भी इसी का ही मारा है, उसका भी यही हाल करा था इन प्लेयरों ने। पर्टिकुलरली मैं तो कहूंगा सबसे बड़ा अगर कोई प्लेयर था, सबसे बड़ा कोई निकम्मा निकला था जाबी अलोंसो के टाइम पे तो वो विनीसियस जूनियर था। लेकिन वालवर्दे भी एक तरीके से यहाँ पर, और वालवर्दे विनीसियस की पार्टनरशिप थी, क्योंकि यही दो ऐसे प्लेयर थे जिनको जाबी अलोंसो इतना ज्यादा नहीं भाता था। लेकिन पर्टिकुलरली आर्बेलोआ जब एक ड्रेसिंग रूम में 6 प्लेयरों से बात नहीं कर रहा, ठीक है, विनीसियस और एम्बापे और प्लीजिंग चल रही है यहाँ पर, विनीसियस बेलिंगम की लड़ाई हो जाती बायर्न के क्वार्टर फाइनल में, ठीक है, यहां पर मल्टीपल ऑफिशियल कंप्लेन रियल मैड्रिड के प्लेयर्स यहां पर आर्बेलोआ करते हैं, जो कि मैड्रिड को पता है, पर वो फिर भी इस चीज पे कुछ नहीं करते। कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन होता है उस पर आर्बेलोआ कोई डिसीजन नहीं ले सकता। अगेन उसके भी हाथ बंधे हुए होते हैं ऊपर से। लेकिन अल्टीमेटली जब आर्बेलोआ कमांड ले ही नहीं पा रहा, जब आर्बेलोआ रिस्पेक्ट ले ही नहीं पा रहा, तो मैं उससे क्या एक्सपेक्ट करूं कि वो लड़ाई कितनी सुलझाएगा। और दूसरी चीज, जब ये खबर सामने निकल के आती है कि अब आर्बेलोआ चला जाएगा, वो मैनेजर नहीं रहेगा, तो शॉकिंग तो किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। अल्टीमेटली रियल मैड्रिड, देखो मैं वही बात रहा हूँ, डैमेज लिमिटेशन हो रहा है पूरी कॉर्पोरेट लेवल पे। जब पता है रियल मैड्रिड को कि यहाँ पर लड़ाई ऐसी हो चुकी है कि अब नहीं बचाया जा सकता, ठीक है, अब जो मजाक बनना था वो बनता जा रहा है और बनता ही रहेगा। ऐसे में एल क्लासिको से पहले 2-3 दिन पहले ये ड्रामा चल रहा है। सोचो एल क्लासिको जो कि अपने आप में दुनिया का सबसे मोस्ट टॉक्ड टॉपिक है, वो एक तरीके से सेकेंडरी हो गया था, और अच्छे कारणों की वजह से तो नहीं हुआ था। ऐसे में यहां पर जोसे मोरिनो का नाम का सहारा लिया गया और इमीडिएटली यहां पर एथलेटिक की बात करें, फब्रिजियो की बात करें, सबको यहां पर बता दिया गया कि भैया अब मोरिनियो के साथ ऑफिशियल और फॉर्मल टॉक्स चालू हो चुकी। जिस चीज पे अभी तक, देखो ऐसा तो किसी को भी नहीं है कि जोसे मोरिनो के साथ टॉक्स नहीं होने वाली थी या फिर होने वाली थी, पर यह था कि रियल मैड्रिड ये सोच रही थी कि मैथमेटिकली एक बार ला लीगा से बाहर हो जाते हैं, यानी कि अगर एल क्लासिको में हार गए और बार्सिलोना चैंपियन बन जाती है तो रियल मैड्रिड के पास कुछ खेलने को तो है नहीं। ऐसे में यहां पर रियल मैड्रिड उसके बाद काम चालू करेगी, लेकिन क्योंकि डैमेज लिमिटेशन इतना हो गया था कि भाई अल्टीमेटली मोरिनियो से अभी बात करनी पड़ेगी और दुनिया को अभी ही बताना पड़ेगा कि अब जोसे मोरिनियो से बात चालू हो चुकी है और मोरिनियो ही आएगा। भले ही यहां पर अखबार ये लिख रहे हो कि मोरिनियो
के अलावा भी यहाँ पर कंटेंडर है, लेकिन तुमको लिटरली लगता है कि रियल मैड्रिड के फैंस इस समय पोचेटिनो से मूव होने वाले हैं? क्या वो डिस्चैम्प्स से मूव होने वाले हैं? वो अल्टीमेटली मूरिन्यो से मूव होंगे, और क्लॉप तो हाथ ही नहीं डालेगा, क्लॉप तो डालेगा ही नहीं हाथ। इसमें एक पूरे मामले में अगेन हास्यास्पद है, ठीक है, यहाँ पर हंसी का पात्र बनते हैं, मजाक बन रहा है हमारा। लेकिन एक चीज जो मेरे को और थोड़ा सा दुख देती है, और मेरे को नहीं पता कि एज अ फैन मैं किस कैपेसिटी में देखना चाहता था, लेकिन वेयर इज विनीसियस जूनियर, वेयर इज किलियन एम्बापे? दी ओनली थिंग जो मेरे को किलियन एम्बापे पूरे ड्रामे में दिखा। अगेन काफी सारे लोग कहेंगे कि किलियन एम्बापे का नाम मैं जबरदस्ती घसीट रहा हूं। पहली बात, किलियन एम्बापे और विनीसियस जूनियर का नाम तो आना ही चाहिए। वो इसलिए आना चाहिए क्योंकि ड्रेसिंग रूम में लीडर कौन है? ये दोनों है, इंक्लूडिंग बेलिंगम एज वेल। फ्रेंचाइजी प्लेयर कौन है? ये दोनों है। टीम अगर जीतती तो सबसे ज्यादा क्रेडिट किसको मिलता? इन दोनों को मिलता। मेरे को नहीं पता कि किस कैपेसिटी में यहां पर इन दोनों को होना चाहिए था, बट द फैक्ट कि यहां पर लिटरली इस पूरे कांड में जितने भी कांड हो रहे हैं, विनीसियस ने किस तरीके से ड्रेसिंग रूम को यूनाइट करा नहीं पता, किलियन एम्बापे किस तरीके से ड्रेसिंग रूम को यूनाइट करा नहीं पता। द ओनली थिंग किलियन एम्बापे के बारे में पता है वो ये है कि मैड्रिड में रात को डिनर पे चलेगा एक्सपोसितो पे, ठीक है। इसी के साथ ये पता चल रहा है कि यहां पर जिस टाइम लड़ाई हो रही है, वाल्वर्दे की गुद्दी नाप दी, उस टाइम यहां पर किलियन एम्बापे हंसते हुए निकल रहे थे। आई डोंट सी इट। अगेन ये वाली बात हो जाएगी, गलत नहीं कह रहा मैं, पर यहां पर एक चीज होती है रीडिंग द रूम। वो रीडिंग द रूम क्या इतनी भी सद्बुद्धि अब गायब हो चुकी है कि आप रूम को पढ़ ही नहीं पा रहे? द फैक्ट कि यहां पर किलियन एम्बापे को पता है कि ट्रेनिंग में क्या हुआ है, यह खबर बाहर आएगी तो क्या ड्रामा होगा, एंड द फैक्ट कि यहां पर उस ड्रामे को जब इससे जोड़ा जाएगा कि ये जब हो रहा था तो एम्बापे भाई हंसते हंसते निकल रहे थे। वेयर इज विनीसियस जूनियर, वेयर इज जूड बेलिंगम, हु इज द रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम इंचार्ज? कौन है? कोई नहीं पता। जब आपका कप्तान ही लड़ाई में बेहोश हो गया, जब आपका कप्तान ही यहां पर अपना टेम्परामेंट, एंड अगेन वाल्वर्दे से मैं जितना गुस्सा हूं, मैं बहुत दुखी भी हूं, क्योंकि मेरे को लगता है कि कोई भी इस पूरे वाकया, इस पूरे घटना से पहले रियल मैड्रिड का कोई भी प्लेयर वाल्वर्दे के अगेंस्ट कभी जा सकता था। उनको पता है कि इस बंदे ने हमारे लिए क्या किया है, किस किस साल इसने कैसे कैसे हमारे लिए यहाँ पर एडजस्ट किया है, कैसे इसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया है। लेकिन अल्टीमेटली भाई एक टाइम आता है कि यहाँ पर जब टोनी क्रूस, लुका मॉड्रिच, इन सब के बाद भैया आपको यहाँ पर अब जो टॉर्च है जो वो दे के गए हैं, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालनी भी तो पड़ेगी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप बोल भी रहे हो कि रियल मैड्रिड इज द मोस्ट टॉक्ड क्लब, और फिर आप ये खुद ही हरकत कर रहे हो। वेयर इज कार्वाहाल? व्हाट इज कार्वाहाल डूइंग? पिछले 48-72 घंटों में तुमने ये जरूर पढ़ा होगा कि रियल मैड्रिड में सिचुएशन टेंस है। तुमने ये भी पढ़ा होगा कि यहाँ पर रियल मैड्रिड में ड्रेसिंग रूम में ये लड़ाई के इमीडिएट बाद ही यहाँ के जनरल मैनेजर ने लड़ाई करी। बट क्या तुमने ये पढ़ा कि यहाँ पर विनीसियस ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई? क्या तुमने ये पढ़ा कि एम्बापे ने एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई? क्या तुमने ये पढ़ा कि यहाँ पर यूनिटी को लेकर एक रिकंसाइलेशन मीटिंग हो रही है जिसमें कार्वाहाल लीड कर रहे हैं? क्या तुमने ऐसी कोई खबर यूनाइटेड में नहीं पढ़ी? क्या तुमने ऐसी कोई खबर यहाँ पर क्या कहते हैं चेल्सी में नहीं पढ़ी थी जब थियागो सिल्वा वगैरह? क्या तुमने कभी ऐसी चीज बार्सिलोना में नहीं पढ़ी? बट रियल मैड्रिड में नहीं पड़ी। ये एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, और मे भी आने वाले टाइम में जरूर करें, पर नहीं कर रहे। रिपोर्ट्स के हिसाब से तो गेम इतने खराब जा रहे हैं यहाँ पर कि लिटरली बंदे, कुछ बंदे अननेम्ड है, अनोनिमस रखा गया है, कुछ बंदे हफ्ते में एक ही बार आ रहे हैं मैड्रिड में। एम्बापे गाली बक रहा है यहाँ पर कोचिंग स्टाफ को, ठीक है। यहाँ पर ऑफिशियल फॉर्मल कंप्लेंट किस किस की आ चुकी है? कामाविंगा की आई है आर्बेलोवा से, सबायोस की, सॉरी आर्बेलोवा की आई है कामाविंगा से, सबायोस से, और यहां पर एक दो और प्लेयर है जिसमें आप राओ असेंसियो की बात कर सकते हो, जिसमें आप यहां पर और एक दो प्लेयरों की बात कर सकते हो। तो मैनेजर के पास ड्रेसिंग रूम है नहीं, एंड अल्टीमेटली अब यहां पर जोसे मोरिनियो आएगा, और मोरिनियो को अगर आप ये लड़ाई सॉल्व करने के लिए दोगे, आई डोंट नो वेयर इज फ्लोरेंटिनो पेरेस, वी नेवर नो। द फैक्ट कि यहां पर रियल मैड्रिड, देखो एल क्लासिको में हम जीत भी सकते हैं, हम हार भी सकते हैं, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। बट तुम इस चीज को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना कि एक ऐसी टीम यानी कि बार्सिलोना जो कि जीत भी रही है, ठीक है, वो उनका पूरा फोकस है, वो मजाक मस्ती करेंगे, वो छेड़ेंगे भी, और वो आपके चिथड़े भी उखाड़ देंगे, आपके परखच्चे उड़ाएंगे, और आपको हर तरीके से टॉन्ट किया जाएगा ड्रेसिंग रूम को लेके। पर ये सारा का सारा डैमेज आपने खुद सेल्फ इन्फ्लिक्ट किया है अपने ऊपर। द फैक्ट कि मैं तुमको कह रहा हूं कि नजरअंदाज मत करना कि इसका असर तुम्हारे एल क्लासिको पे नहीं पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, पूरी तरीके से पड़ेगा। ये हो ही नहीं सकता कि एक ड्रेसिंग रूम जो कि यूनाइटेड ही नहीं है, कैसे यूनाइटेड है? 72 घंटे हो गए, यस हमको वाल्वर्दे की तरफ से यहाँ पर मैसेज देखने को मिल गया, हमको चुआमेनी की तरफ से यहाँ पर मैसेज देखने को मिल गया, दोनों पे 1 मिलियन का फाइन भी लगा दिया। अल्टीमेटली जोसे मोरिनो के पास जाया भी जा रहा है, एर्बेलो को भी बता दिया कि भाई तू तो चलता बन रहा है, ठीक है। उससे पूछते भी नहीं है,
यहाँ पर पेरेस गायब है, एम्बापे गायब है, विनीसियस गायब है, टॉप लीडरशिप गायब है, ड्रेसिंग रूम की लीडरशिप तो है ही नहीं शायद से। एंड अल्टीमेटली यहाँ पर तुम ये सोच रहे हो कि एल क्लासिको में ये टीम यूनाइटेड आएगी, नहीं। इतने घंटे बुधवार की चीज आज हम जब शनिवार को देख रहे हैं तो आज भी कोई कह नहीं सकता कि ये टीम यूनाइटेड है या कि ये टीम यहाँ पर लिटरली इस चीज को रिकंसाइल कर रही है, रिकंस्ट्रक्ट कर रही है। आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि एंटाइटल्ड प्लेयर है। जो इस चैनल का रेगुलर मेरा दोस्त है उसको पता है कि मैं ये चीज़ कॉल आउट करते हुए आ रहा हूँ, रिगार्डलेस कि कोई मेरे को बुरा माने, एग्जैजरेटेड माने या अच्छा माने, लेकिन ये प्लेयर एंटाइटल्ड है। यहाँ पर रूडिगर अपनी मंदबुद्धि को लगाता है यहाँ पर, ठीक है। कर्रास के अपने ड्रामे हैं, अपने चोचले हैं, कारवाहल के अपने चोचले हैं, उसके बाद यहाँ पर विनीसियस के अपने चोचले, एम्बापे के अपने चोचले हैं, और ये अपने चोचलों के चूचलों में घुस जाएंगे किसी दिन, और ये अपने चोचले साइड रख के मडड के चोचलों को नहीं देख पा रहे। तो ये चोचलों में हमारे चोचले खड़े हो जाएंगे।